सियापति रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। सोय वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजन भ्रम भेक भुजंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए समर्पणी है। असुर सेन सब नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोमस जग जमनासी, जीवन मुकंद हेत जनु कासी। रामई प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए तुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय मेलक सैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सदगुण गुरसन सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगत प्रेम परमति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है और यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुणों रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार। रामा चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बंसी। रघुबीर बिहार सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, सुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामा सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमित तिय सुभग सिंहारू। जल मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन परम धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोक के, विबुध भेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुण है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान है। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के भी हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपत विचार के, कुंभज लोभ उदित अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालक करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम को कलिमल करिगन के हरि सावन जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के, कामद घन दारिद्र दवार के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मरने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावन नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेरे हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेंढत कठिन कुअंक घाल के।
हरन मोहे तम दिन कर करके, सेवक साल पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और मणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लोगों के को मिटा देने वाले हैं। ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार के हरण हरने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी दान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दान देव तरु भर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विसरद नव मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा हरने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सो कवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और राम जी के भक्तों के तो जीवन धनी है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरूपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंगा तरल माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरग मालाओं के समान है। कुपत कुत रक कुचाल कल, कपट दम्भ पाषाण। रामा कपट दम्भ पाषाण। दहन राम गुण ग्राम जिमे, ईंधन अनल प्रचंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहु। रामा सरिस सुखद सब काहु। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाय। सियापति राम जय जय राम। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कि न प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विद सकर कहाँ बखानी। सो सब हित कहबु में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस पर श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रसन्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि ये कथा सुनी नहीं होई, जानि आचुरज करे सुन सोई। कथा अलौकिक सुन जे ज्ञानी, नहीं आचुरज करहूँ अस जानी। राम कथा के मति जग नाही, असी प्रीत तिनके मन माही। नाना भात रामी अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वैसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उसके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, बात अनेक मुनि सन गाए। करऊ न संशय अस उर आनी, सुनऊ कथा सादर रत मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर स्नेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। राम अमित कथा विस्तार, सुनी आचुरज ने मानही। जिनके विमल विचार, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव
जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विध सब संशय कर दूरी, सिरधर गुर पद पंकज धूरी, उन सबहि बिनऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिवहि नाय अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा, संबत सोरे से 31 करहूं कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म ऋतु गावई, तीरथ सकल जहां चली आवई। चैत मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चैत्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या जी में चले आए। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करऊं रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करऊ राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्या जी माँ का शिवराज जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजई संजन ब्रज बहु पावन, सरजहु नीर रामा पावन सरजू नीर, जपई राम धर ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाना, हरऊ पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को करता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जैसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। नाम धार्म दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभा मान अयोध्यापुरी रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है, यह अत्यंत पवित्र है। जगत में अखंड स्वदेश, उद्देज और जराजू 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम को निवास करते हैं। सब विधि पूरी मन हो हर जानी, सकल प्रसिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत ना सही काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाऊं विश्रामा, मन कार्य विषय अनल बन जरही, होए सुख जो एहि सर परही। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव नल में चल रहा है, यह वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचऊ संब सुहावन पावन, फिर विधि दोष दुख दारिद दावन, कुल कलि कुचाल कुल कल सुन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है।
इस सुहावनी और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुमय शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरे हर्ष हर। श्री महादेव जी ने इस प्रकार रचकर अपने मन में रखा था। सो अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विध बहु, जग प्रचार जय हुए, तेरा माँ जग प्रचार जय हुए। अब सोए कहूँ प्रसंग सब सुमरह, उमा ब्रसुतेत सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनि अमंगल हारी, सुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। नाथ सांबुधन दीन दुखारी रामा, नाथ सांबुधन दीन दुखारी रामा। बोलो सियापति राम, जय जय राम। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु इस जगत में इसका प्रचार हुआ है। अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करौ मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुमित हित लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वैसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु। पर सही राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है और हृदय ही उसका गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे संत रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहें बखानी, सोहे स्वच्छता करहु मलहानी। प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोए मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता है। सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चलहु सुनावन। बरहु सुमानस सुथल तिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सूर्य स्वरूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहाने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थित हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुट सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार। रामा बिरचे बुद्धि विचार, तेहि पावन सुभग सर घाट। मनोहर चार सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुजंडी, गरुण, शिव पार्वती, यज्ञ, वात्सल्य, भारद्वाज और तुलसीदास और सन रचे हैं, वे इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निकरत मन माना। रघुपत महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोए बर बार अगाधा। संत कांडी इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की अथाह गहराई है।
राम सिए जस सलिल सुधारस, उमा बीच बिलास मनोरथ। जुगन मंज मन सीप सुहाई। रामचंद्र जी और सीता जी यस अमृत के समान जल हैं। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ हैं, इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलनी है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीटियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोहे बहु रंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभग सुभाषा, सोहे पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोटे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह से शोभित हैं। अनुपम व्यर्थ ऊंचे भाव, सुंदर भाषा ही पुष्पराज मकरंद, पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। लोने अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज बहुरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वयोक्ति गुण और जाति हैं। अनेकों प्रकार की मनोहर भक्तियां हैं। आरत धाम का कामादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, जे सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम क्रोध ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौरस, जप तप योग और वैराग्य प्रसंग, ये सभी सरोवर के सुंदर जल चल है। सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत कथा चहु दिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया और दम। इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचार्य और परिहर। नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहुरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं। वे ही इसमें तोते कोयल और रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बागवन, सुख सुहांग विराऊ रामा। सुख सुभंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन में है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सूखता है। जे गावई ये चरित सवारे, तेई एई ताल चतुर रखवारे। सदा सुनई सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे भी सही बग कागा, एई सर निपट न जाहे अभागा। शंभु को भेग सेवार समाना, इहा न विषय कथा रस जानाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगले और कोए हैं। वो जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ मानस सरोवर में घोंगे मेंढक सेवार के समान विषय रस की नाना कथा नहीं है। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काल बलाक बिचारे। आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई।
इसी कारण बेचारे कोए और बुगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ आया नहीं जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि व्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के बचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गस्ती की भांति भांति ये जंजाली अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह पद माना, नहीं नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा सबल रहित, नहीं संतहि कर साथ रामा, नहीं संतहि कर साथ। तिन कहु मानस अगम अति, जिन्हिन प्रिय रघुनाथ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी रहा खर्च नहीं है, संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवंत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो कार्य कष्ट जाए पुण्य कोई, जातई नींद जुड़ाए होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गहूं न मंजन भाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नदी रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाए सर मंजन पाना, फिर ही आवई समेत अभिमाना। जो बहोर को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल बिघन व्याप ही नहीं तेही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। सोई सादर सर मंजन करही, कमहा घोर त्रेताप नजरही। ये सारे विघन उसको नहीं व्यापते, बांधा नहीं देते, जिससे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर ये सर तजहि न काहूं, इनके राम चरण भल भाऊं। जो नाई चेहि सर भाई, सो सत्संग करऊं मन लाई। जिनके मन में रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहें, मन लगाकर सत्संग करें। असमानस मानस चक चाही, भई कवि बुद्ध विमल अवगाही। बहु हृदय आनंद उछाऊं, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाऊं। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और कथा तथा आनंद का प्रभाव बढ़ाया। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। सरज नाम कुमंगल मूला, वेद लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे यह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू बड़ी नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता तिरविद समाजपुर, ग्राम नगर दोहुकूल। रामा ग्राम नगर दोहुकूल। संत सभा अनुभव अवध, सकल सुमंगल मूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए
पूर्वी गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगत सुर सरिता ही जाई मिली सुकृति सरज सुहाई सानुज राम समर जसु पावन मिलहु महानंद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति जी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावन महानंद सोन उसमें आ मिला। जोग बिच भगत देव धुन धारा सोहत सहित सु परते बिचारा सिर विदिताप त्रासकति मुहानी राम स्वरूप सिंध समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभा हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिल सुराहनी सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथा विचित्र बिहागा जनु सर तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरु का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगिनत बहु भांति रघुबर जन्म आनंद बंधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बद के बनज विपुल बहुरंग रामा बनज विपुल बहुरंग नपरानी परिजन सुकृत मधुकर बार विहंग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्संग पुण्य के भ्रमर और जल पक्षी हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की।